हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमरेज। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएच। 5 नंबर में काफ़ी बार आता है। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? पीपीएच इज एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी कि पीपीएच क्या होता है कि जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी पीपीएच एंड देन सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच के अंदर क्या होता है कि जब 24 आवर के अंदर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है, यानी कि कौन सी, एनवीडी के अंदर, यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, और अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है सी सेक्शन के अंदर तो वो कंसिडर होती है किसमें? प्राइमरी पीपीएच में। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सेकेंडरी पीपीएच, यानी कि जब ब्लीडिंग 24 आवर के बाद में और 6 वीक तक अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। फिर आते हैं कोजेज, यानी कि कारण क्या क्या होते हैं। 4 टीज होते हैं। सबसे पहला होता है टोन, यूट्राइन अटोनी, जो एक मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका? पीपीएच का। देन होता है ट्रॉमा, यानी कि अगर यूट्रस के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है, यानी कि टीयर्स और यूट्राइन रप्चर, अगर यूट्रस रप्चर हो जाता है तो क्या होता है? ये एक कारण होता है किसका? पीपीएच का। देन आता है टिश्यू, यानी कि रिटेन प्लेसेंटा, अगर कोई भी प्लेसेंटा का अंदर टिश्यू यानी कि कोई भी हिस्सा, टुकड़ा अंदर रह जाता है यूट्रस के अंदर तो ये भी पीपीएच को क्या कर सकता है? कोज कर सकता है। देन आता है थ्रोम्बिन क्लोटिंग डिसऑर्डर्स, अगर यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है यानी कि जो मदर है अगर उसको क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हैं फिर भी ये क्या कोज कर सकता है? पीपीएच कोज कर सकता है। और उसके बाद में रिस्क फैक्टर में ये आता है कि ये पीपीएच को कोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहला आता है प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि अगर लेबर जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। देन आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर कोई मदर में क्या है, मल्टीपल टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी। देन पॉलीहाइड्रोमिनस, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रो एमनियोज। और उसके बाद में प्रीवियस पीपीएच, यानी कि मदर में अगर कोई पहली हिस्ट्री है पीपीएच की उसके भी चांसेस हो सकते हैं पीपीएच होने के। देन एनीमिया, यानी कि मदर में अगर पहले से ही ब्लड डेफिशिएंसी है। इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर आर्टिफिशियली इंडक्शन कराने किसका? लेबर का। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पीपीएच के अंदर। सबसे पहला था हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि मदर में हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। देन उसके बाद में लो बीपी, बीपी होगा लो। रैपिड पल्स, पल्स होंगी तेज यानी कि ज़्यादा। पेल और कोल्ड स्किन, स्किन जो होगी वो कोल्ड यानी कि ठंडी होगी। डिजीनेस होगा। शोक होगा सीवियर केसेस में, अगर शोक जो हमें साइन एंड सिम्टम दिखता है वो किस केस में दिखता है? सीवियर केसेस में दिखता है। देन उसके बाद में आता है असेसमेंट, यानी कि हम मदर को असेस कैसे करेंगे। सबसे पहले चेक वाइटल साइंस, यानी कि मदर के वाइटल साइन चेक करेंगे। असेस यूट्राइन टोन, जो यूट्राइन टोन है उसको चेक करेंगे। इंस्पेक्ट फॉर टीयर्स, टीयर्स हैं या नहीं है उसको क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, जांचेंगे। मॉनिटर ब्लड लॉस, यानी कि कितना ब्लड लॉस हुआ है उसको मॉनिटर करेंगे। लैब टेस्ट एचबी और क्लॉटिंग। उसके बाद में मैनेजमेंट इनिशियल, यानी कि ज़रूरी मैनेजमेंट क्या क्या है कि कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाएंगे। मसाज करेंगे किसकी? यूट्रस की। एंश्योर आईवीएसएस, आईवीएसएस को क्या करेंगे? एंश्योर करेंगे, कंफर्म करेंगे। गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देंगे। मॉनिटर वाइटल्स, जो मदर के वाइटल साइन है उनको क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। देन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि पीपीएच जिस मदर को है हम उसको क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला आता है ऑक्सीटोक्सिन, ये क्या है? फर्स्ट लाइन है। देन उसके बाद मीजोप्रोस्टोल, अर्गोमेट्रिन, ट्रेनेक्सामिक एसिड और आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर सीवियर केसेस में अगर ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद में आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है पीपीएच की मदर में। पहला आता है यूट्राइन टेम्पोनेड। दूसरा आता है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। देन आता है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि लास्ट ऑप्शन,
अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें हिस्टेरेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, यानी कंप्लीट जो यूट्रस होता है उसको रिमूव आउट कर देते हैं बॉडी के अंदर से, जो एक सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है पीपीएच में। पहला है मॉनिटर ब्लीडिंग एंड वाइटल्स, यानी कि ब्लीडिंग कितनी हुई है और वाइटल्स क्या क्या हैं मदर के, इनको क्या करना है, मॉनिटर करना है, चेक करना है। एडमिनिस्टर ड्रग्स, यानी कि जो जो ड्रग्स प्रोवाइड करनी है वो मदर में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। मेंटेन आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि मदर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो जो हमें मिली है। देन उसके बाद में प्रिवेंशन, यानी कि बचाव कैसे कर सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अगर जो थर्ड स्टेज का जो मैनेजमेंट है अगर हम उसको एक्टिव तरीके से मैनेज करेंगे थर्ड स्टेज के लेबर में, तो हम पीपीएच से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, बचाव हम मदर का कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, अगर हम ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे तब भी हम पीपीएच से बच सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन और रिस्क फैक्टर, यानी कि जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं अगर हम उसको पहले ही पता लगा लेंगे तो हम पीपीएच से क्या कर सकते हैं, मदर को बचा सकते हैं। फिर आता है कंक्लूजन, यानी कि पूरा अगर हम इसका छोटे सारांश में देखें तो क्या कहता है पीपीएच। पीपीएच जो होता है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है जिसके अंदर अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोमोट मैनेजमेंट कैन सेव लाइफ। अगर हम इसको पहले ही पता लगा लेते हैं और मैनेजमेंट को प्रमोट करने से हम लाइफ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद में आता है कि एग्जाम ट्रिक्स, यानी कि मोस्टली जो पेपर में आता है तो हम उसको कैसे याद रख सकते हैं। 4 T's, यानी कि टोन, ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन, यानी कि इससे हम इसको क्या रख सकते हैं, कोजेज याद रख सकते हैं किसके, पीपीएच के। मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है यूट्राइन अटोनी। देन आता है प्राइमरी पीपीएच, यानी कि प्राइमरी पीपीएच के अंदर हम इससे नया याद रख सकते हैं 24 आवर के अंदर अंदर जो होता है वो होता है प्राइमरी पीपीएच। और यानी कि मैनेजमेंट को कैसे याद रखें, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉल फॉर हेल्प प्लस यूट्राइन मसाज, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट जो ड्रग होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन। रिमेंबर, हमेशा क्या क्या याद रखना है, हमें मसाज करनी है, ड्रग्स देनी है और सर्जरी, इन चीज़ों को हमें हमेशा क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि ब्लड लॉस की जो लिमिट होती है वो 500 ml होती है नॉर्मल डिलीवरी में, और जो 1000 ml होती है वो होती है सी सेक्शन के अंदर। ऑलवेज मॉनिटर वाइटल्स एंड यूरिन आउटपुट, यानी कि हमें हमेशा मदर का यूरिन आउटपुट और वाइटल्स क्या करने हैं, मॉनिटर करने होते हैं। देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।